So now we will discuss obtuse angle triangle. Here is an obtuse angle triangle. You can see this angle marked in green is obtuse angle, and obviously this angle is more than 90 degree. So one angle of obtuse angle triangle is obtuse angle are more than 90 डिग्री. तो हम इसकी हाइट को कैसे निकाल सकते हैं? सो ये हो गया बेस इसका. तो इसकी हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको बेस को एक्सटेंड करेंगे. इस बेस को आगे बढ़ाए. और हाइट क्या होती है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हाइट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टॉप वर्टिस. सो ये देखिए, ये C जो है टॉप वर्टेक्स है इसका. C से हमको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है किसके ऊपर? बेस के ऊपर. तो ये हो गया हमारा बेस. इस बेस लाइन को एक्सटेंड कीजिए और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए. सो यू कैन सी OC इज द हाइट ऑफ दिस ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. दूसरी विशेषता क्या है इसकी? इस ट्राइंगल की हाइट जो है ट्राइंगल के बाहर पड़ती है, ट्राइंगल के अंदर नहीं. एक्यूट एंगल ट्राइंगल की हाइट ट्राइंगल के अंदर पड़ती है. सो ये ध्यान रखने वाली बात है. नाउ वी विल कम टू ओरिजिनल पिक्चर. सो दिस इज आवर ओरिजिनल पिक्चर. हमारे पास AEFD इज ए क्वाड्रिलेटरल. यू कैन सी AEF and D. This figure is a quadrilateral. So we have to find the area of this quadrilateral. How can we find the area? We divided this figure into two triangles. One triangle, so you can watch this green line AF. This green line is dividing this quadrilateral into two triangles. One triangle is AEF, so you can watch, this is one triangle, and another triangle is ADF. So here you can see ADF. So if we find the area of these two triangles and add them, so we will find out the area of this figure AEFD. So first of all we will consider the area of AEF. So how can we find the area of triangle AEF? So area of triangle is half into base into height. So this one is the base. If we consider this one as the base, so what will be height of this triangle? So जैसा कि हमने अभी बताया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की हाइट जो है ट्राइंगल के बाहर पड़ती है. और उसको निकालने का तरीका क्या है? बेस को एक्सटेंड कीजिए. ये बेस को हमने एक्सटेंड किया और इस ट्राइंगल के टॉप वर्टिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए. तो दिस वन इज द टॉप वर्टेक्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर. सो गिवन लेंथ H denoted by H is the height of this triangle. So this height H is equal to EB. So you can see here height of this triangle is this one and this one is equal to EB. And what EB is? This is 13 and this is -4. You can see this is 4. So this distance CB will be 4 and BE will be 13 -4. सो इस ट्राइंगल की हाइट जो है 13 - 4 है और इसका बेस जो है EF
is equal to 4. Now you can easily find the area of this triangle. So मैंने एरिया इस ट्राइंगल का कैलकुलेट किया है, आप उसको देख सकते हैं, दिस वन. सो ये देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ इक्वल टू हाफ इंटू ई एफ, ये ई एफ, दिस वन इज द बेस, एंड इंटू ई बी. सो ई बी इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल. ठीक है, तो ई बी इज कितना है, ई बी कितना है 13 माइनस 4. तो ये लेंथ हो गई 13 और ये हो गई 4. सो ये भी 4 होगी. तो इस पूरी लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर देंगे तो ये लेंथ बचेगी ई बी. सो इसकी हाइट 13 माइनस 4. नाउ वी विल कंसिडर द सेकंड ट्राइंगल बिलो दिस वन. सो ट्राइंगल ए डी एफ की हाइट कितनी होगी, तो अगर हम इसको बेस कंसिडर करते हैं तो इसकी हाइट डी जी के इक्वल होगी, है ना. इसकी हाइट जो है डी जी की इक्वल होगी. कैसे निकालेंगे इसकी हाइट, इसी लाइन को आप एक्सटेंड कीजिए, बेस को एक्सटेंड कीजिए और टॉप वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए. सो ये टॉप वर्टेक्स है इसका एफ, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बेस पे. सो ये लेंथ को देखिए जो मैं बता रहा हूँ पेन से, ये लेंथ जो है एग्जैक्टली डी जी के इक्वल आएगी. सो आप यहाँ पे दूसरे चित्र में इसको वॉच कर सकते हैं जो मैंने अभी बनाया था, देखो यहाँ पे. सो अगर हम इसको बेस बनाते हैं और ये हमारी हाइट होगी, इस बेस को हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे इस लाइन पे और ये टॉप वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये इसकी हाइट होगी और ये एग्जैक्टली डी जी के इक्वल होगी. सो आपको समझ में आया होगा कि दोनों ट्राइंगल्स की हाइट, इसकी हाइट जो है ऊपर वाले की हाइट 13 माइनस 4 और नीचे वाले ट्राइंगल की हाइट जो है 13 प्लस 4. सो नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स. तो दोनों का एरिया कैलकुलेट करके जोड़ देंगे तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा. सो एग्जैक्टली देखिए, इसकी हाइट 13 माइनस 4 और इसकी हाइट 13 प्लस 4, दोनों का बेस इक्वल है 4 4. इसका भी बेस 4 है और इसका भी बेस 4 है. सो इस चित्र को आप अच्छे से समझिए और ड्रा करके देखिए, और थोड़ा समय लगता है, तो आसानी से आप समझ जाएंगे. थैंक यू.